जय मसीह के दोस्तों, स्वागत है आप सबका एस गैंग टीवी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पुरातत्व खोजी है जिनका नाम डॉक्टर रॉन वॉट्स है। उनको यीशु के लहू का सैंपल मिला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, उनको यीशु का लहू मिला है। और आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये 100% सच है। जरा इस वीडियो पर गौर कीजिए। गुड इवनिंग डॉक्टर रॉन, थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल है कि आपने कहा था कि आपके पास हमारे प्रभु यीशु का लहू है जो इजरायली वैज्ञानिकों द्वारा जांचा गया था, और उसका निर्धारण क्या था? ओके, अभी हम शायद कोई दूसरा सवाल नहीं ले पाएंगे, मुझे माफ करें, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास अभी। ओके, मैं जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। सूखा हुआ लहू मरा हुआ लहू होता है, बिल्कुल डेड। सबको ये पता है, ऑल राइट। वे फेरोस के लहू को टेस्ट कर सकते हैं, यानी फेरोस के ममीज को। कुछ चीजें जो वे कर सकते हैं, उन्हें क्रोमोसोम्स की गिनती कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि सूखा हुआ जो लहू होता है वो बिल्कुल डेड होता है, मरा हुआ। जहां तक मैं जानता हूँ, चीजें बदलती रहती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी ऐसा कोई तरीका नहीं है अभी तक कि मरे हुए लहू से कोई क्रोमोसोम्स की गिनती निकाल ले। हाँ, डीएनए और कुछ और चीजों का पता लगाया जा सकता है, पर क्रोमोसोम्स का पता नहीं लगाया जा सकता। तो अब इस विश्लेषण में सबसे पहले मैं उस लहू को इजराइल की एक प्रयोगशाला में ले गया। मैंने अपने एक दोस्त से कहा, मेरे को इजराइल की सबसे अच्छी प्रयोगशाला में ले चलो जो ढंग की हो। मैंने कहा हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर मैं लहू को ले गया। मैंने कहा कृपया करके इस लहू की जांच करें और मेरे को बताएं जो आप इस लहू के बारे में बता सकते हैं। ऑल राइट, उन्होंने कहा देखो, हम लहू का पूर्ण गठन करेंगे, हम लहू का सामान्य जांच करेंगे और लहू को सामान्य शारीरिक तापमान में 72 घंटे के लिए रखेंगे। वो उनका काम है। मैंने कहा मैं वहां मौजूद रहना चाहता हूं जब आप लहू की जांच करोगे। फिर मैं वापस आया, उन्होंने लहू की जांच की। उन्होंने कहा हम बता सकते हैं कि ये इंसानी लहू है। उन्होंने सब जांच की जो उनको करनी थी। फिर मैंने कहा कुछ श्वेत रक्त कण लो और उसको ग्रोथ मीडियम में रखो और फिर लहू को शारीरिक तापमान में 48 घंटे के लिए रखो। उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लहू डेड है, मरा हुआ। मैंने कहा क्या आप कृपया करके मेरे लिए ये कर सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, हम कर देंगे। फिर मैंने कहा जब आप लहू को बाहर निकालो तो मैं वहां मौजूद रहना चाहता हूँ और जांचना भी चाहता हूँ। फिर मैं वापस आया, उन्होंने लहू को निकाला। फिर मेरे सामने लहू की जांच की गई और एक टेक्नीशियन ने दूसरे को बुलाया। फिर उन्होंने अपने बॉस को बुलाया और वे कुछ देर तक हिब्रू भाषा में कुछ बात करने लगे। फिर उन्होंने मेरे को देखा और कहा मिस्टर वॉट्स, इस लहू में केवल 24 क्रोमोसोम्स हैं। वैसे सबके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 माँ से मिलते हैं और 23 पिता से मिलते हैं। 22 ऑटोसोम्स माँ की तरफ से मिलते हैं, 22 ऑटोसोम्स पिता की तरफ से मिलते हैं। माँ की तरफ से X मिलता है, पिता की तरफ से X या Y मिल सकता है, ऑल राइट। लेकिन इस लहू में 23 क्रोमोसोम हैं जो उसको माँ की तरफ से मिले हैं और केवल एक Y क्रोमोसोम है। ध्यान दीजिए, ऐसा इंसानी बच्चा विकसित नहीं हो सकता अगर उसको माँ की तरफ से ऑटोसोम्स मिले तो। लेकिन ये लहू जिसका है उसको माँ की तरफ से ऑटोसोम्स मिले हैं, तो वो देखने में माँ की तरह होगा या अपने माँ के परिवार वालों की तरह होगा। उसका मर्दानापन केवल ये एक वाई से निर्धारित हुआ है जो ऐसे स्रोत से आया है जो इंसानी मर्द नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये लहू जिंदा है। फिर उन्होंने कहा ये किसका लहू है? मैंने कहा ये तुम्हारे मसीहा का लहू है।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन लोगों का जीवन बदल गया है। मसीह में मेरे प्रियो, ये सच है कि यीशु का लहू पुरातत्व खोजी डॉक्टर रॉन वॉट्स ने खोज निकाला है। और डॉक्टर रॉन ने केवल इतना ही नहीं, नूह का जहाज भी इन्होंने खोज निकाला है। मैंने नूह के जहाज पर एक वीडियो पहले ही बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जरूर देख ले। मेरे प्रियो, डॉक्टर रॉन ने अपनी जिंदगी में बाइबल से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं। इन्होंने वाचा का संदूक भी खोज निकाला है। इस पर मैं जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ। मेरे प्रियो, आप में से बहुतों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर यीशु का लहू डॉक्टर रॉन को कहाँ मिला। तो सुनिए, डॉक्टर रॉन का मानना है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो जिस पहाड़ पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसका नाम खोपड़ी है, उस पहाड़ के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर वाचा का संदूक उनको मिला और उस संदूक के ऊपर उनको सूखा हुआ लहू मिला जिसकी उन्होंने जांच की, जैसा कि हमने वीडियो में देखा। दोस्तों, डॉक्टर रॉन का मानना है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु का लहू बहने लगा और लहू बहते बहते गुफा की दरारों में से होता हुआ वाचा का संदूक जो ठीक यीशु के क्रूस के नीचे था उसके ऊपर आके इकट्ठा हुआ, फिर सूख गया। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, जब वैज्ञानिकों ने लहू को जांचा तो वो लहू जीवित था। दोस्तों, हम प्रार्थना करते वक्त ये तो कहते हैं कि यीशु का लहू जीवित है, लेकिन आज उसका वैज्ञानिक सबूत भी हमारे पास है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते तो आपके पास मौका है कि आप यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु का लहू जीवित है। यीशु जिंदा खुदा है। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन बनने के लिए पैसा मिलता है, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं भी हिंदू पंडित परिवार से आया हूँ और मेरे को 1 रुपए भी नहीं मिला। अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे पीछे प्रार्थना करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, जिसने सारी कायनात बनाई, जो मनुष्य शरीर धारण करके यीशु के रूप में आया, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। यीशु, आज से मेरा जीवन तेरा है। तेरी जैसी इच्छा हो तू मुझको इस्तेमाल कर। मैं अपने पापों से पछताता हूं और माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन। मुबारक हो, यीशु ने आपके पाप माफ कर दिए हैं। अगर आप यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं तो अपनी नजदीकी चर्च जाएं और बाइबल की मांग करें, वे आपको बाइबल जरूर देंगे। और अगर आपके आसपास कोई चर्च नहीं है तो आप यीशु के बारे में जानने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9679376433। और अगर आप एक मसीही हैं तो इस वीडियो को शेयर करके यीशु का प्रचार करें। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो रैंक होता है और दूसरों को रिकमेंड होता है। तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।